हनुमान की जय, सभा में तुलसीदास की जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाए नमो नमः। हे माँ
ले गुहारी दुखिया के दे अचरा के छाँव। सुन ले गुहारी दुखिया के दे अचरा के छाँव। आजा आजा ओ मयारू राही, आजा मोर गाँव। आजा आजा ओ मयारू राही, आजा मोर गाँव। आजा दाई आजा, आजा दाई आजा। बसवन धार मचल में धोवा के कर हुनोर च सेवा हो। तोर बिना ये दुनिया के तोर बिना ये दुनिया के जिंदगी लगे है दाम। तोर बिना ये दुनिया जिंदगी लगे है दाम। आजा आजा ओ मयारू राही, आजा मोर गाँव। आजा आजा ओ मयारू राही, आजा मोर गाँव। नानकून मुरकुरिया के नानकून मुरकुरिया अंगन में रख दे पाँव। नानकून मुरकुरिया रख दे पाँव। आजा आजा ओ मयारू राही, आजा मोर गाँव। आजा आजा ओ मयारू राही, आजा मोर गाँव। आजा दाई आजा, आजा दाई आजा, आजा दाई आजा, आजा दाई आजा, आजा दाई आजा। सियावर चंद्र की जय। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल यमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं। वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, मारुतिम नमत राक्षसांतकम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सियापति रामचंद्र की जय। ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय। पावन पावन पवित्र गांव लभरा खुर्द, जी हाँ, त्रिदिवसीय भव्य संगीतमय मानस गान सम्मेलन के आयोजन होते। सबसे पहले आप सब ये भव्य आयोजन के बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। अतेक बड़ा आयोजन
अपन मुड़ी में बोहैया आयोजन समिति के सबो पदाधिकारी सदस्यगण मन ला आयोजन समिति ला तन से मन से धन से सहयोग करैया ए गांव के सबो दानवीर भामा साहा दाई दीदी बहनी भैया मन ला आदरणीय उद्घोषक गुरुदेव जी ला साथ ही राम कथा सुने बर जतेक जन भी बैठे हो मोरजौनी हाथ तनी पितृशक्ति के रूप में भैया मल्ला और मंच के ठीक सामने मातृशक्ति के रूप में विराजित दीदी बहनी दाई मल्ला सबो जन एक साथ श्री विनायक मानस पथिक परिवार ग्राम खिसोरा जिला धमतरी के लइका मन के डहल सबके चरण में एक साथ दंडवत प्रणाम है, सब स्वीकार करो। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। मंडली वाला मन पर आइसक्रीम की व्यवस्था है, ऐसे उद्घोषक महोदय जी बता रही थे तो मोला ऐसे लगते कि आइसक्रीम ला वाला मत दो बल्कि जतका सुने बर आहे वो मला वितरण करो वहाँ, ताकि सब उठ के घर जाते थे मन कम से कम आइसक्रीम के लालच में बैठे रहे। काहे 10-15 मिनट भगवान की कथा भगवान के भजन करना है, चूंकि आज दूसरा दिन है, तुम्हारे गांव में 5 दिन रामायण चलना है, तो जतेक पर भी मौका मिला था आज के आयोजन के हमन अंतिम मंडली और उम्मीद रखो आप मन से और मोरों से कि जब तक हमन बैठे रहन आप मन हमारा सहयोग प्रदान करूँ। आवन कथा प्रसंग की ओर जुड़न कथा है बालकांड दोहा नंबर 271 जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, रे निप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। ये लक्ष्मण और परशुराम संवाद है। महाराज जनक धनुष यज्ञ की रचना करे है, लटपट तो धनुष टूटिसगा, धनुष टूटे के बाद परशुराम बड़ी जन समस्या बन गए, जनक के दरबार में आ गए हैं। संत मन गोस्वामी तुलसीदास ने पूछी इसकस महाराज वाल्मीकि है जिन रामायण संस्कृत में लिखे हैं, ओमे तो भगवान राम के बिहाव के पूरा होवत ले, धनुष टूटत बिहाव खोवत ले, परशुराम ला जनकपुर में लानबे नहीं करे है, बल्कि अयोध्या बारात जब प्रस्थान करी जनकपुर से पूरा धनुष टूट गई, विवाह संपन्न हो गए और बारात वापिस गई, तब बीच जंगल में परशुराम के आगमन हो। तो बीच जंगल में परशुराम ला वाल्मीकि जी महाराज एंट्री करवाए और ते धनुषे यज्ञ में परशुराम के आगमन करा के विवाद पैदा कर दे। बोलो लखन से रामचंद्र की जय। संत मन के प्रश्न वाकिफ लगते कि अभी भगवान राम और सीता जी के विवाह है, अब विवाह में वैसा व्यक्ति ला बिल्कुल भी हमन निमंत्रण आमंत्रण नहीं दे, जिन बात में भड़के, बात में टंगिया चलाए, बात में गुस्सा करे, वैसा आदमी ला हमन बिल्कुल हमर घर बिहाव हुई ते में न्योता नहीं दे। विवाह के जब योजना धरथन ना तो सबसे पहली निमंत्रण कार्ड कौन ला देना है, दिल बारीकी से अध्ययन पूछथन, फलाना न्योता देन दे नहीं, ढिकाना न्योता देन दे नहीं, वो गांव न्योता भेजन दे नहीं, ये बिल्कुल सोच समझ के न्योता देता। और खासकर वो व्यक्ति ला निमंत्रण नहीं दे जिन पहली बार पत्रों कर चुके, नान बात मेरी साथ है, नान बात में गुस्सा करत है, नान बात में टंगिया लौठी चलात है, वैसन व्यक्ति ला हमन बिहाव करथन तिहा न्योता नहीं देन। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम और सीता जी के विवाह में कैसे निमंत्रण दे रहे। तुलसीदास जी की सबसे पहली बात तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? बीच जंगल में महाराज दशरथ राम सीता सबसे मुलाकात हो है, कौन देखी तो देखा कैसे करवे? हाँ ओला दिखाना जरूरी है, आदत आचरण ला वो कहीं यहाँ बुलाओ
काबर अब जैन उद्देश्य से गोस्वामी तुलसीदास जी धनुष यज्ञ में परशुराम के आगमन करा है, ओकर सबसे पहली उद्देश्य तो अगर ये विवाह में, ये धनुष यज्ञ में परशुराम के आगमन नहीं होती ना तो विश्व युद्ध के संभावना बनत रही से। गोस्वामी तुलसीदास जी की से अगर वो विश्व युद्ध रोकना है तो परशुराम के आगमन बहुत जरूरी है। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। कैसे? धनुष टूटी, सीता जी कथे सीता धनुष तोड़े थे कर पांव पल्ले नहीं परत है पांव, उकर महतारी की पांव नहीं परी, उकर पिताजी कहते कैसे कर सकत बेटी, धनुष टूट गए, जैन धनुष ल तोड़े राम, वही तोर पति है जा पांव पल्ले नहीं परिस। दोनों जन के कहना नहीं मानी तो अगर संगी सहेली मन कथे कैसे कर सकते, धनुष ल तोड़े राम ही तोर पति हो गया, जा प्रणाम कर ले नहीं परिस। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं गौतम तिय करी सुरति करी नहीं परसद पग पान, मन भी से रघुवंश मनी प्रीति अलौकिक जान। अब देख सीता जी हाँ भगवान राम के धनुष तोड़े के बावजूद भी, पति रूप होए के बावजूद भी प्रणाम नहीं करत है, तो जद का राजा रहा है ते मन का सोचा या गए रे धनुष ला हमन तोड़बो की जात रहे हम मन से नहीं टूटी, तो ये राम हा तोड़े और राम तोड़े जरूर है धनुष ला, लेकिन सीता जी पाँव नहीं परत। तो एक जन राजा कथे काबर नहीं पाँव परत भैया, वाह धनुष ला भरे टोरे है, लेकिन सीता जी धनुष के टोरैया राम ला पसंद नहीं करत भैया, तेरे से ती पाँव नहीं परत है कि बोलो लखन रामचंद्र की जय। अब वो पाँव नहीं परत देकर उद्देश्य अलग है, ओकर अलग व्याख्या है, लेकिन वो मेरे जतका राजा है ते मन यही सोचत है कि राम ला सीता जी पसंद नहीं करत है, तेरे से ती वो पाँव नहीं परत है। तो एक जन राजा कथे कैसे करन भैया, एक काम करो हरी बांधे उन्हीं बालक दो ले हु छुड़ाए सीय कर कोहू, एक काम करो वो धनुष ला भरे टोरे हो मना, ये दोनों राजकुमार ला बांधो रे और सीता ला छोड़ा लो उधर से, कैसे कर वे छोड़ा के ओला लेगो हमन की। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। धनुष ला टोरे बर तुम्हार जांगन नहीं चलीस है ना, और धनुष ला जेन टोरे है तेकर साथ विवाह होना है, तो वो दोनों लइकल बांधो कहा डोरी में बांधो मला, और सीता जी छोड़ाओ ले लेको रे छोड़ाओ रे। तो मोला एक बात बताओ, वो भगवान राम और लक्ष्मण होकर बंधाए से बांधे से बंधा जाती, भगवान राम के पावर जेन पत्थर नारी बना डरे, जेन तारका मारी सुबाहु के वध कर डरे, और जेन धनुष ला तोड़ डरे जे काकरो से नहीं टूटत, इतना पावरफुल भगवान राम ला बांध डरती को मना। चलो राम बंधाई जाती, राम कई बार बंधा चुके हैं प्रेम में, लेकिन लक्ष्मण ने देखा था भगवान राम के बंधात ले टुकुर टुकुर। लक्ष्मण के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं शेष सहस्त्र शीस जग कारण, लक्ष्मण के धरती में अवतार केवल मारे बर हो राक्षस मन की। तो संत मन कहते कज्जी लक्ष्मण है सब राक्षस मतलब मारे बर अवतार धरे, तो राम का बरा है, राम के अवतार काबर हो, हमन तो समझत रहे कि राक्षस मल्ला राम मारी की, और गोस्वामी तुलसीदास जी उल्टा लिखे लक्ष्मण मारी की। तो एक्चुअल में लक्ष्मण के अवतार राक्षस मतलब मारे बर हो, राम के अवतार हो है लक्ष्मण जेन जे मारना मारे ना ओला भगवान राम तारे। गुरु लखन सिया रामचंद्र की। तो एक जन मारे बर अवतार धरे और एक जन तारे बर। अब सीता ला छोड़ाओ अब ये दोनों बालक ला बांधो, ऐसे कहा थे मतलब दोनों तनी ले लड़ाई पक्का है। और वो मेर केवल एक देश के राजा नहीं है,
बल्कि दीप दीप के भूपति नाना, पूरा जतका द्वीप और महाद्वीप है वहां का राजा विद्यमान है, पूरा संसार भर के राजा। यहाँ तक देवता मन तको इंद्रलोक ले राजा बन के उमेर बैठे है। एकर मतलब स्वर्ग पाताल धरती जतका राजा है उमेर बैठे है। और ये धरो बांधो लेगो कहा थे ते बीच में लड़ाई बहुत जरूरी है। गोस्वामी तुलसीदास जी की से बार बार लड़ाई से धरती में अपार जन धन के हानि होते, और आज फिर लड़ाई होने वाला है। तो ये लड़ाई रोक ही कौन ऐसे धरती में पहलवान है बलवान है जिन्हें विश्व रोक सके। तो वो समय परशुराम के खतरनाक आतंक रहा है। परशुराम के नाम सुनते ही छत्री राजा मन के पोटा कापेगा, उहिल बलाव से। तो संत मन गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिन प्रश्न करी से गोस्वामी तुलसीदास जी की से परशुराम ल बलाय के उद्देश्य ताकि विश्व युद्ध ल रोके जा सके। अब जैन राजा मन धरो रे बांधो रे छोड़ाओ रे ऐसे कहा थे, उतकी बेर परशुराम फरसल धर के मेन गेट में खड़े। तो जैन हा कहा रहा धरो रे बांधो रे, तो बाकी राजा मन चुप फिर कहते धरो ना रे बांधो ना रे छोड़ाओ ना रे, कैसे नहीं बांधा थो। तो बाकी राजा मन के वाह हतीला देख रे भैया, वाह हतील देख होतील उधर क्या है। उधर देखते तब फरसल धर के परशुराम खड़े, वाह लाल लाल आंखी देखा थे घोसा में। अब उकर हाथ धरो कहा थे इसने चटकेगा। बाकी राजा मन जैसे ही परशुराम ला देखिसगा वो कांपना चालू कर दिस, लद 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 कैसे करना बे आगे। तो में तीन किस्म के राजा, एक जन राजा कथे अच्छा हो गए भैया हमू धनुष ला तोड़े पर गिरे, हमार से धनुष नहीं टूटी ते अच्छा हो गए, टूट जाए रहती ते दूसरा समस्या आ रहती। परशुराम आ एक जन कथे हम नहीं गेन तोड़े बरते बढ़िया हो गए भैया, हम तो जानत रहे कि ये समस्या ही देखरे से थी, हम हमार खुद से नहीं उठे धनुष ला नहीं तोड़े, नहीं तो हम का नहीं तोड़ सकते ना, नाल नाल लइका मन तोड़ दी। वो समस्या रखत। एक जन कथे में कहे रहे होना कि चलो घर जाबो धनुष नहीं टूटा थे कि और यही बात ला जनक तको बोले रही तजू आज से निज निज गृह जाओ जाओ अपन अपन घर की के तुम नहीं जान तमाशा देखो के हो। अब देखो तमाशा आगे परशुराम परसल धर के परशुराम के आगमन के पीछे विश्व युद्ध रोकना प्रथम कारण, और दूसरा प्रमुख कारण का है वो कारण के बारे में चर्चा करबो एक भजन के बाद। बोलो लखन से रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। बन जाना राम दीवाना ते, संगी बन जाना राम दीवाना ते। गाजे तुलसी के बैनर, गाजे तुलसी के बैनर, फिल्मा पे झलते संगी, फिल्मा पे झलते संगी, फिर जन ढल जाना ये बिरझन ढल जाएना, ये बिरझन ढल जाएना। संगी बन जाना राम दीवाना ते, संगी बन जाना राम दीवाना ते। गाले तुलसी के बैनर, गाले तुलसी के बैनर, फिल्मा पे
बिरझन घर जाना, ये बिरझन घर जाना, ये बिरझन घर जाना। दुनिया में फंसे तुझको भजन नहीं करे, ये नर धन पाए तब बोले तुझको जतन नहीं करे। ये दुनिया में फंसे तुझको भजन नहीं करे, ये नर धन पाए तब बोले तुझको जतन नहीं करे। नर धन पाए तब बोले तुझको जतन नहीं करे। अब झन कर संगी नादानी तय, अब झन कर संगी नादानी तय। गादे तुलसी के बैनर, गादे तुलसी के बैनर, फिल्मा पे झलते संगी, फिल्मा पे झलते संगी। बिरझन घर जाना, ये बिरझन घर जाना, ये बिरझन घर जाना। कर्म नहीं करे, सारे धर्म नहीं धरे, माया मोह के राम संग से जिया तुर धरे। पुण्य कर्म नहीं करे, सारे धर्म नहीं धरे, माया मोह के राम संग से जिया तुर धरे। माया मोह के राम संगी से जिया तुर धरे। अब झन कर संगी नादानी तय, अब झन कर संगी नादानी तय। गादे तुलसी के बैनर, गादे तुलसी के बैनर, फिल्मा पे झलते संगी, फिल्मा पे झलते संगी। बिरझन घर जाना, ये बिरझन घर जाना, ये बिरझन घर जाना। संगी बन जाना राम दीवाना तय, संगी बन जाना राम दीवाना तय। गादे तुलसी के बैनर, गादे तुलसी के बैनर, फिल्मा पे झलते संगी, फिल्मा पे झलते संगी। बिरझन घर जाना, बिरझन घर जाना, ये 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 बिरझन घर जाना। सियावर रामचंद्र की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। काफी पेन ल कौन कौन धरे हो नोनी मन ते मन जात जात दिगर मन के लिखवा जान हो।
कैसे करन गुरुजी? अच्छा चलो, परशुराम के आगमन हो गए। परशुराम के आगमन होए के बाद सब राजा मन अपन अपन पिताजी के नाम लेके प्रणाम करिस। विश्वामित्र जी महाराज भी राम लक्ष्मण ला प्रणाम करिस। जनक जी महाराज भी सीता जी प्रणाम करवई। परशुराम पूछते महाराज जनक, ये आपके दरबार में भीड़ कैसे सकला है सब राजा मन? तो महाराज जनक की बेटी सीता के विवाह करत हो, ओकरे कारण सकला है महाराज। लेकिन परशुराम के दृष्टि चल दी धनुष ऊपर जेन टूटे धनुष रहा है, वो टूटा धनुष में चल दी। और परशुराम के एक प्रश्न, अति रिस बोले वचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के तोड़ा। भारी गुस्सा के, रिस में आके, क्रोध में आके केवल जनक जी महाराज से परशुराम के एक प्रश्न कि ये धनुष ला कौन तोड़ीस, कैसे तोड़ीस, काबर तोड़ीस? बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी महाराज कथे हमार गुरुजी हमला बड़ा विचित्र देश में लाने। राम कथे कैसे? अरे यहाँ धनुष बड़े जन समस्या है, कैसे का? तो धनुष नहीं टूटत रही से तो महाराज जनक भड़कत रही से, कौन तोड़ी, कतका बेट तोड़ी, कैसे तोड़ी? अब धनुष टूट गए तो ये दूसरा सियाना है, कौन तोड़ी, कैसे तोड़ी, काबर तोड़ी? बोलो लखन से रामचंद्र की जय। प्रश्न पूछते कि धनुष के तोड़ने वाला कौन? और एक बात और, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। धनुष ला तोड़ने वाला मोर सहस्त्र बाहु के समान दुश्मन है, ऐसे कहिएगा। और तीसरा की सोई बिलगाहु बिहाव समाजा, नहीं तो मारे जय हैं सब राजा। जैन भी ये धनुष ल तोड़े है वो समाज से अलग हो जाए, या वो धनुष के तोड़ने वाला ला समाज अलग कर दे किसी से। ये बात ला सब सुने कि राजा मन ला सहस्र बाहु के समान मोर दुश्मन है, उमला सब ला मारी डर हो किसना, तो सब राजा मन कांपे लगे। अब ये मेरे बड़ा विचित्र चीज ये होते कि जैन गलती करे, धनुष ला जैन तोड़े, परशुराम के अनुसार धनुष ला तोड़ने वाला गुनाहगार, गलत काम करेंगे। तो जैन गलती करे ते बढ़िया चुपचाप बैठे फसन के साथ। और जे मन गलती नहीं करे, धनुष ला तोड़े नहीं, वो मन लद कांपत रहेगा। तो संत मन कथे परशुराम हम पूछा थे कि कौन धनुष ला तोड़ी, कौन तोड़ी से? बोला मैं काटी दूंगी, मारी दूंगी, ऐसे की कहा थे। तो तुमन तो धनुष ला तोड़े नहीं होगा, बाकी राजा मन तुमन फोकटे फोकट कार कांपत हो, तुमन थोड़े गलती करे हो। और जैन धनुष ला तोड़े है राम, वो बड़ा ठसन के साथ बैठे, कांपना तोला चाहिए, लेकिन उल्टा होता। तो परशुराम के ये प्रश्न सुन के सब राजा मन संत मन लगे थे एक्चुअल में हमन कांपत पाए कि ये जैन महाराज आए फरसल धर के लाल आंखी दिखा थे, एकर घुसल हमन जानथन ते नहीं जानस महाराज का घुस्सा। हालांकि हमन धनुष ला नहीं तोड़े, और धनुष ला तोड़ने वाला वो बैठे थे हरे, लेकिन जैन धनुष ला तोड़े है वो हमन बता भी नहीं सकन कि महाराज ये बड़ भड़कत है ना, कौन टोरिस की के तो धनुष ला ये तोड़े, यही करे गलल काट, ऐसे कि बता नहीं पाते मन तो कान नहीं बता तो बता देंगे तुम गलती नहीं करे। और भाई धनुष ला राम तोड़े ओकने ला सब कोई धर दो। तो कहीं से एक्चुअल में कहूँ राम के नाल धरेन कि धनुष ला ये तोड़े है कि तहने कर भाई लक्ष्मण कही तनतना के हाँ हमारे भाई धनुष ला तोड़े थोड़े, वो तो केवल छुए भर है, तो तोड़े कौन है? तो ये सब राजा मन जा जाके धनुष ला बार बार
उठाए कोशिश करे और बार बार धरई में उठाए कोशिश करे में धनुष अपने अपन कमजोर हो गए और हमार भैया की से तहान ऐसने छुई तहान धनुष टूट गए। तो एक्चुअल में धनुष के तोरैया जतका गुनाहगार है धनुष ला तोड़बो की कोशिश करे है वह मन गुनाहगार हो जाते और ये हमरो मन के गला ला काटे बन नहीं छोड़े देख रहे सीधी हमन नहीं बता सकती। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। आओ कुछ श्रोता समाज हो बच जाए फिर कथा आगे खबो एक भजन के बाद। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। थोड़ा सा मॉनिटर बढ़ाओ जी। सगवारी हो राम गुण गारे सगवारी जिंदगी 4 दिन के मौका मिलेंगे आज जिंदगी 4 दिन के मौका मिलेंगे आज के जिंदगी दिखा दे राम तोरे नाम राम गुण गारे सगवारी हो राम गुण गारे सगवारी। ला 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 ला। जिंदगी के डोंगा फंसे मझधार आके तैयार उबार दे रहा ला 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 ला। जिंदगी के डोंगा फंसे मझधार आके तैयार उबार दे रहा जिंदगी के 4 दिन के मौका मिले आज के जिंदगी के 4 दिन के मौका मिले आज के जिंदगी दिखा दे राम तोरे नाम राम गुण गारे सगवारी हो राम गुण गारे सगवारी। मैंने वो तोरे ना ला 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 ला। आधी आधी जिंदगी में बेटे
पहले वो तोरे नाम। जिंदगी के 4 दिन के मौका मिले हैं आज के, जिंदगी के 4 दिन के मौका मिले हैं आज के। जिंदगी दिखागे प्रभु तोरे नाम, राम गुनगाने संगवारी, ओ राम गुनगाने संगवारी। जिंदगी के 4 दिन के मौका मिले हैं आज के, जिंदगी के 4 दिन के मौका मिले हैं आज के। जिंदगी दिखागे तोरे नाम, राम गुनगाने संगवारी, ओ राम गुनगाने संगवारी, ओ राम गुनगाने संगवारी, ओ राम गुनगाने संगवारी, ओ बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोली हनुमान जी महाराज की जय। परशुराम धनुष यज्ञ में आके फरसल देखा थे और बार बार एक प्रश्न करे थे कि धनुष लग कौन कौन। राजा तो बहुत अगन बैठे, महाराज भी बैठे, जनक गुरु जी भी बैठे, सदानंद विश्वामित्र जी महाराज भी बैठे, लेकिन उत्तर कोई नहीं देगा। जब कोई राजा उत्तर नहीं दी तब भगवान राम कथे नाथ संबुधनु भंज निहारा, हो है को एक दास तुम्हारा। भगवान राम ये नहीं कि इसकी धनुष में तोड़े हो, बल्कि एक बात बोली सो कि महाराज जैन भी धनुष ल तोड़े है, वो धनुष के तोड़ैया तोड़ कोई दास ही हो ही, सेवक ही हो ही। अब भगवान के राम के स्वभाव देखो, जनक जी महाराज के लिए धनुष बहुत बड़े समस्या रही सो समय। धनुष ल रख तो दे रही से कि जैन भी धनुष ल तोड़ी, ओकरे साथ मोर बेटी सीता के विवाह होगी के, लेकिन वो धनुष टूटत नहीं रही काकरो से। एक एक करके तोड़े कोशिश करीस नहीं टूटी, तब जतका राजा रहा है उमेर 10,000 ओमन एक साथ तोड़े कोशिश करीस नहीं टूटीगा। तो उतने बड़े समस्या ला महाराज जनक के समस्या ला दूर करने वाला केवल भगवान राम। वो धनुष ला नहीं तोड़ दिस राम जी हाँ, तो जनक के बेटी सीता कुंवारी रही जाती जिंदगी। तो ये समस्या दूर करने वाला राम, वो परशुराम पूछा था कहा थे कि ये धनुष ल तोड़ने वाला मैं नो हूं, बल्कि जैन भी धनुष ल तोड़े हो ही, वो केवल आप कोई ना कोई आपके सेवक ही होगी। आज के युग में अगर बात रखन ऐसने कोई समस्या आ जाए गांव में, अब वो समस्या काकरों से हल नहीं होते, और एक आधन लड़का वो समस्या हल कर दे, तो हल करे के बाद वो लड़का जे पूछी नहीं कौन ये समस्या हल करी याद, तो वो दूसरा बता के पहले अपने कही दी मैं करे हूं, मैं मोला फूल माला पहना, मोला बैंड बाजा लेको गली गली घुमाओ, मोर स्वागत सम्मान करो। ये भाव आज के परिप्रेक्ष्य में आ जाए, लेकिन भगवान राम ऐसा नहीं कि इसके धनुष लम्बे तोड़े हो, बल्कि कोई आपके दास ही हुए महाराज। अब भगवान राम दिन भर ये कहा थे कि महाराज सियान ये धनुष ल तोड़ने वाला कोई आपके दास ही हुई, और परशुराम कौन डोरी का भर डोरी काटी दी हाँ फरसा में, बस यही संवाद चला दिन भर। तो लक्ष्मण गथे भैया आई ये सियान सन में बात कराऊं, तो भगवान राम कथे मैं बात करत नहीं बना थे, तो लक्ष्मण की सेक्सुअल में ते बात करत हस ना ते जमत नहीं, मेला बात करन दे सियान सन ते कार बात कर दे, तो कि जैन ते भाषा ते बोला था वो भाषा ओला समझ में नहीं आ,
और वो जो भाषा की इस्तेमाल करत है ते भाषा तोल बोले नहीं आए। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। मतलब लक्ष्मण के कहना है कि जैन भाषा ते बोलत हो वो भाषा लोग समझत नहीं, और वो भाषा जैन बोलत है तेला तो समझ में आज जरूर है, लेकिन वो भाषा तोल बोले नहीं आए। भाषाई अंतर है। तेकरे से जी तुहर मन के कौन टोरिस वो हो ही कोई दास कोई तास चला दिन भर। अब मोला बात करन देखा और भाषा की जहां समस्या आते लगा, भाषाई जहां विभिन्नता आते, तुमन कभी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु जाग देखो अलग राज्य में, महाराष्ट्र, केरल, और तुम अलग छत्तीसगढ़ ही आते उकर भाषा तुम अलग बोले नहीं आए। कभी जाके देखना तमिलनाडु में जी हाँ तमिल भाषा बोले जाते, नंगत भूख मरत रहूं और वहाँ होटल में जा कहूँ भैया एक थाली मेरे लिए खाना लगाओ तो चिटपोट नहीं करे हो ते का कहा था ते वो समझ में नहीं करते ते 15 घाव बोल डाल वो राधे श्याम नहीं जापे, और वो जोन बात बोली ते तोला समझ में नहीं आए तो ते भूखे मर जाए। भाषाई अंतर जहां होते वहां समस्या थे। लक्ष्मण जी महाराज की ही से एक्चुअल में तुहर दोनों जन के बीच में भाषा का अंतर है, और ये महाराज जैन भाषा की इस्तेमाल करत है वो भाषा मोल बोले बर अच्छी तरह से आते ओकर में आचार्यों की। बोलो लखन सिया रामचंद्र की। अब लक्ष्मण जल्द इसका परशुराम कर जाके परशुराम लोग बोलते कसियान जतका बेले आ ततका बेले भड़का था मन माने कौन डोरी धनुष ला कौन डोरी धनुष ला काटी दी हाँ ओला मारी दी हाँ, ऐसे दिन भर कहा था देहा मन माने भड़का था। काबर भड़का था तो परशुराम का थे देखत नहीं है धनुष टूट गए। अच्छा वो टूटा धनुष ला देख के ते भड़का था। अब विडम्बना देखोगा परशुराम के, परशुराम ला वो धनुष यज्ञ में धनुष टूटे थे दिख, और वो टूटा धनुष ला बार बार देखा तो, और वही धनुष यज्ञ में भगवान राम साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर बैठे हैं वो ओला दिखाई नहीं दे। तो कतक बात परशुराम के बारे में सोचो कि जेन ला राम हा दिखाई नहीं देते और टूटा धनुष दिखाई देते। ये बात ये दृश्य ऐसन परिस्थिति कब आते जब आदमी क्रोध में रहते, तब गुस्सा रहते नहीं तो खुद के गोसैया नजर नहीं आते। क्रोध में अतका आतातीत हो जाते हो, अतना क्रोधित हो जाते कि सामने कौन है भला सज्जन व्यक्ति वो भी नजर नहीं आए। और क्रोध के बारे में अब ये दिखाई नहीं दे बारे में ये मेरे तो अतना क्रोध करे परशुराम हाँ, और भाषा अपन बिगाड़ रहे पूरा क्रोध के कारण ही रे बे चले जिन दोहा बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे दोहा नंबर 271 ओकर शुरुआते रे से करे रे और बे, और ये रे और बे कब निकलते जब आदमी गुस्सा रहते तब, और गुस्सा कब होते जब ओकर कोई अच्छा प्रिय चीज टूट जाते, खराब हो जाते, चोरी हो जाते, नुकसान हो जाते, तब आदमी के अंदर में क्रोध आते। लक्ष्मण जी महाराज की ही जाके महाराज एक बात बताओ, आप गुस्सा करत हो धनुष के नाव लेके, एक बात बताओ ते धनुष ये धनुष ला जो टूटे है ते धनुष रस का, तो परशुराम कहते मैं नो हूं। जब ते धनुष नो हंस तो ते काबर फोकटे फोकट टूटा था। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये धनुष ला तोला दे है का, परशुराम कहते मोला नहीं दे, ये धनुष तोरे का मोर नो है। अब देखो ना तो परशुराम धनुष रे ना परशुराम ला धनुष दे है ना वो धनुष परशुराम के, वो धनुष भगवान शंकर के हरे जिला महाराज जनक दे, और एक्चुअल में वो धनुष महाराज जनक ला भगवान शंकर दे है तो धनुष जनक के हो गए। अब जनक हो टोरवा है। अब देखो जैन धनुष ला दे है वो खुद से धनुष टूटे के बाद भगवान शंकर जैसे ही धनुष टूटी भगवान राम से, और भगवान शंकर ऊपर से फूल माला बरसात है, धनुष टूट गए तेकर से राम ऊपर देख जेन धनुष ला दे वो प्रसन्न है।
अब जेन हा धनुष ला तोड़वाए बर रखे धनुष टूट गए तहन महाराज जनक प्रसन्न है। वो ताली बजाते चलो धनुष टूट गएगा, कहूँ मन बजा दो धनुष टूट गएगा, धनुष टूट गएगा, वो ताली बजाते सब। तो जेकर धनुष से तोड़वाए बर रखे वहू खुद से धनुष टूटे के बाद, और जेन धनुष रे जेला टूटना है टूटे है वो धनुष तक को टूटे के बाद प्रसन्न गए, अच्छा हो गए हम टूट गए के। तब देखो जेन धनुष लदे है वहू खुश, जेकर धनुष है वहू खुश, और जे धनुष टूटे है वहू खुश। तो परशुराम फोकटे फोकट गुस्सा होते भाई तोर चीजें नो है वहाँ न तोला दे है न ते धनुष रस ते काबर क्रोध करे हस, और तोर क्रोध करे से वो टूटा धनुष जुड़ जाही। काकरो गुस्सा करे से बिगड़े काम बन जाएगा। धनुष ला तोरे बर तोरवाए बर जब महाराज जनक रखे रही से एलाउंस होई से तत्की बेराज दे खबरदार ते धनुष ला काबर तोरवाए बर रखे सीके वो धनुष टूटे से बांध जती। चूंकि धनुष टूट गए अब एक पार क्रोध करत हस महाराज, तो टूटे धनुष तो जोड़ने वाला नहीं है। बहुत अगन कथा है प्रसंग में मैं भाव लेके मेरे बैठे रहो, लेकिन तुहर मन के उठ उठ के रेंगाई जब एक मारे ना मोर गोठे हंस आज। अब एक्चुअल में बता था बोले में अच्छा से बोले नहीं, तो एक लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और ओकरे नाव ले पीला बत्ती तक को जला है। तो जतका जन भी सुने पर बैठे हो बोला बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन चूंकि सार बात बताना जरूरी है। ये गुस्सा आठ परशुराम लाना तेकर पीछे ये है कि वो धनुष के प्रति मोह है, ममता। यही धनु पर ममता के ही हेतु लक्ष्मण जी महाराज के यही धनुष पर तोल कतका मोह है। और बहुत अगन बचपन में धनुष तोड़े एको बार तो नहीं आए, ये धनुष पर तरकावर ममता है। और याद रखो जहां ममता है वहीं क्रोध है। जैसे अच्छा 2 लाख के मस्त झुमका लेकर लाने है ना, भारी खुश हो 2 लाख पैसा हम झुमका लेहन, हमार पति लाने है झुमका भारी जोरदार है, मिट 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 पहिर कैसे से किंजरत हो और किंजर के आए ओतकी बेर तो लइका कान धर के झुमका फुदक दी और झुमका टूट गए तो तोला गुस्सा ही जो लइकल बने करे बेटा मोरे कान के झुमका तोरे तेरे अब एक कान के पहिरे पहिरे किंजर हूँ ऐसे की कोई बने कबे, बल्कि लइका हुआ गुस्सा ही काबर झुमका। और झुमका महंगा है तेकर से नहीं, झुमका के ऊपर तो ममता है, और ममता जहां नुकसान होते तहां क्रोध स्वाभाविक आते। और तोरे लइका है दिन भर ओल बेटा बेटा कहा था और झुमका टोरी तानर रे औबे और झापड़ में उतर गए। तो ये क्रोध के उत्पत्ति केवल ममता के कारण होते। परशुराम जी महाराज भी क्रोध करत ना तो केवल धनुष मोर गुरु जी धनुष से तेकरे से ममता करत तेकरे से ओकर भाषा बिगड़त है रे बे करके अवन पीला बत्ती जल के मैं पुनः धन्यवाद दे जतका जन भी बैठे हुए मेर सबके चरण में पुनः प्रणाम करत हो। और आज तो शुरू देने बहनी हो काली लैसन मत करो। तुमन का कर तुमन तो बैठत हो गए ते सुनत नहीं है, लेकिन तुमन ओल को हो ऐसने आधा बीच ले उठ के मत जाओ और जाना रही तुमन सुने भर मत जाओ दिन भर। अच्छा नहीं लगे ना मंडली बैठे रहते तेला उठ उठ के जाते तो बेकार लगते, बोला ही नहीं उसरे गवई नहीं वही सब बिगड़ जाती। तो ये बात के ध्यान 3 दिन और रखना है ताकि दूसरा मंडली आए ते मन पर ध्यान से सुनो और अक्का ध्यान से सुनो। तुम्हार समझ में कोई बात भले मत व्याख्याकार का बोला थे कुछ समझ में नहीं आए अस्कट लागे ओकर बावजूद भी अपन मुंह ऐसे बनाओ कि हमन भारी सुनत हन तोर कथा जोरदार लागा थे एकदम जोरदार बोला था ऐसे टाइप के भाव रखो ताकि बोला अच्छा लागे। बोलो लखन से रामचंद्र की जय। एक भजन के बाद आपसे विदा ले लो। चलो भाई हाँ देवार गीत ला ज्यादा पसंद करे उसका बेर में आ तो देवार गीत चलत रही मोला अच्छा नहीं लागे गई भगवान भजन में कहा देवार गीत हमन नहीं गा देवार गीत खिल्लू ते जोरदार भजन गा भगवान दिल नहीं माने देखे बिन तोला भटक थे आँखी तरसत चोला
गाते रहे हो। सियावर रामचंद्र की जय। बहुत 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 साधुवाद। गुल गई गुलशन गई और गई होठों की लाली। भाव विभोर होकर बजा दे एक बार जोरदार ताली, जोरदार ताली। बहुत ही सुंदर ताली बजाने से कहीं कहीं रेखा भी सीधी हो जाती है, दुर्भाग्य भी भाग्य में बदल जाती है। इसलिए ताली बजाते रहो, मुस्कुराते रहो, राम भजन में मन लगाते रहो। बहुत ही सुंदर अंतिम पुष्प के रूप में श्री विनायक मानसपथिक परिवार खिसोरा हंसदा मगर लोट के व्याख्याकार प्रमोद साहू परशुराम संवाद पर बहुत ही सुंदर चर्चा करते हुए जन समुदाय को आध्यात्मिक चिंतन दिया। और बहुत सुंदर खिलेश भाई के आवाज में आप भजन सुन रहे थे। बहुत बहुत हम समस्त कलाकारों को साधुवाद देते हैं। और भाई राधे श्याम भी कोरस में आप बहुत सुंदर सहयोग दे रहे थे। हर गीत के पीछे साज होता है, हर बात के पीछे राज होता है, चमकते चांद में भी दाग होता है। खिलेश्वर भाई जी आपके आवाज में ईश्वर का चमत्कार होता है, ईश्वर का चमत्कार होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी समस्त कलाकारों को। आज के अंतिम पुष्प बहुत ही सुंदर मंजी हुई मंडली को सादर साधुवाद ज्ञापित करते हुए विदाई के लिए हम निवेदन करेंगे। रेवाराम साहू, बुधराम निषाद जी, भीम ठेठवार, सुदामा दास, कार्तिक साहू जी, देम कुमार, हेम कुमार सिन्हा जी आप आकर के सादर भावभीनी विदाई करेंगे। राम टोकरी में रखी राम प्रसादी श्रीफल अगरबत्ती भाव पुष्प की संपूर्ण राशि ढेर सारा माया दुलार के साथ में सादर भावभीनी विदाई देंगे। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय सस्वर मानस गान महोत्सव आज प्रथम दिवस और इस प्रथम दिवस में आज के षष्ठम पुष्प के रूप में हमारे बीच श्री विनायक मानसपथिक परिवार खिसोरा को सादर भावभीनी विदाई दे रहे हैं। आपके गायन वादन व्याख्यान में खुश होकर बहुत सारे दर्शक दीर्घ की ओर से सम्मान राशि मिला है। लोमस ध्रुव, वासुदेव ध्रुव की ओर से 20 रुपये, सरस्वती पम्मी 20 रुपये, हेमंत दास मानिकपुरी की ओर से 20 रुपये की राशि मिला है। इसी सम्मान की कड़ी में मोतिम चंद्राकर 10 रुपये, गोदावरी दास की ओर से भी 10 रुपये की राशि क्रमशः पुरुषोत्तम खोमिन गढ़िका, भूषण मोनिका निषाद की ओर से 30 रुपये, सुदामा बिमला लोकेश प्रदीप दास 20 रुपये, तेजराम निषाद की ओर से 10 रुपये की राशि मिला है। क्रमशः दानदाताओं की सूची में 24 एवं 25 अप्रैल को मानिक पटेल के द्वारा 1 क्विंटल लौकी स्वर्गीय राकेश पटेल की स्मृति में दान किए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर के सम्मान देंगे। कौशल्या भंडारा में आपकी ओर से सब्जी बनाने के लिए 1 क्विंटल लौकी मिला है, प्राप्त होगा। मानिक पटेल परिवार को धन्यवाद साधुवाद ज्ञापित करते हैं। और आज आप सब अंतिम समय तक के देर रात्रि तक के बैठ कर के राम कथा सुन रहे थे। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं। उज्ज्वल मंगल भविष्य की कामना करते हुए सादर इस मंच से भावभीनी विदाई हम दे रहे हैं। आपके माथे पे लग रही गुलाल विदाई की नहीं संतों बल्कि अगला आमंत्रण की यादगार है। निकट वर्ष की कोख में यह मंच सजा, तो आप हमारी आमंत्रण को जरूर स्वीकार करेंगे। आप हमारी आमंत्रण को स्वीकार करते हुए अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान किए हमें एवं आपको परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपकी मानस मंडली दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति पथ पर बहते रहे। इन्हीं समस्त शुभ धन्यता के साथ इस मंच से सादर भावभीनी विदाई दे रहे हैं। इस जीवन में आशा और निराशा है, मिलना और बिछड़ना ये दुनिया की परिभाषा है, ये दुनिया की परिभाषा है। दिन है तो रात भी होगी भैया, बादल है